नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टाटा मोटर्स के नतीजे आ चुके हैं और नंबर्स ने सरप्राइज कर दिया है पूरे के पूरे मार्केट को। मेरा ऐसा मानना है भाई साहब, क्योंकि इस कंपनी ने जो नतीजे पेश करे हैं एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी बेटर हैं और शेयर का प्राइस बहुत बुरी तरीके से पिटा पड़ा है। लेकिन टाटा मोटर्स के साथ एक प्रॉब्लम रही है हमेशा से, और वो पहले तो अच्छा काम करती थी, उसके बाद खराब करने लगी कि नतीजों से ज़्यादा आगे को लेकर जो कमेंट्री है उस पर ये स्टॉक रिएक्ट करता है। मैं आपके साथ पहले रिजल्ट्स बताना चाहूँगा इस कंपनी के जो आते हुए दिखे हैं, और फिर हम गाइडेंस के बारे में भी बात करेंगे। मैंने केवल और केवल अभी नंबर्स पढ़े हैं, गाइडेंस नहीं पढ़ी है। तो नंबर्स के फ्रंट पे अगर हम देखें और स्टॉक के प्राइस की बात करें तो भाई चलना चाहिए 5%, बट कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले नंबर सुन लीजिए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 5,643 करोड़ से घटकर 3,924 करोड़ पे आया है। नंबर्स में आपको कमी दिख रही है प्रॉफिट में साल दर साल, लेकिन एक्सपेक्टेशंस 3,100 करोड़ की थी। 3,100 करोड़ के सामने 3,924 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो करीब करीब अनुमान को 30% से बीट करा है। ये बहुत ही शानदार लग रहा है मेरे को। रेवेन्यू कंपनी का 1,07,000 करोड़ के सामने 1,04,000 करोड़ पे आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन 98,000 करोड़ की थी। तो यहां भी एक्सपेक्टेशंस को काफी बड़े मार्जिन से बीट कराया कंपनी ने। अगर ऑपरेशनल बेसिस पे एबिटा की बात करें, यानी कामकाजी मुनाफे की, तो 15,248 करोड़ के सामने 10,224 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। नो डाउट YOY आधार पे आपको कम दिख रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेशंस थी कि 9,000 करोड़ का एबिटा आएगा, जिसके सामने 10,224 करोड़ का एबिटा आया। तो काफी बड़े मार्जिन से बीट करा है बाजार के एस्टिमेट को। अगर एबिटा मार्जिन की बात करी जाए तो 14.24% से घटकर 9.79% पे एबिटा मार्जिन कंपनी ने क्लॉक करे हैं, जिसमें एक्सपेक्टेशंस थी 9.2% के मार्जिन की। तो दो चीजें क्लियर है कि साल दर साल तो सब कुछ टूटा है, लेकिन अनुमान के सामने बहुत बेहतर नंबर दिख रहे हैं ये। और स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी काफी टूटा हुआ है, काफी डाउन है, तो आई थिंक पॉजिटिवली लेना चाहिए बाजार को। अब कंपनी ने जो कुछ कहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दिस स्टेबिलिटी इन गाइडेंस में सिग्नल कॉन्फिडेंस इन JLR डिस्पाइट चैलेंजेस, बट द प्रॉफिट ड्रॉप कैन क्रिएट कंसर्न इन द लग्जरी व्हीकल सेगमेंट। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, बट प्रॉफिट की जो गिरावट है वो थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में दिक्कत का विषय बन सकती है। एक्सपेक्ट्स 18 बिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट ओवर 5 ईयर बिगिनिंग 2024, एमिंग टू कैपिटलाइज ऑन न्यू हैचबैक एंड SUVs लॉन्चेस। तो लगभग 18 बिलियन यूरो का जो निवेश है 2024 के शुरुआत से, वो कहीं ना कहीं हो सकता है हैचबैक और SUV की लॉन्चेस में इस्तेमाल हो। JLR earnings before interest and tax margin expected to rise year on year for FY27 and FY28। तो JLR का EBITDA साल दर साल बढ़ सकता है फाइनेंशियल ईयर 27 और फाइनेंशियल ईयर 28 में। JLR EBITDA राइज, ये सेमी अपडेट है। फेसेस टफ क्वार्टर इन Q1 FY26 फॉर कमर्शियल व्हीकल। तो ये जो क्वार्टर आया है, अभी नतीजे आए हैं, इसमें कमर्शियल व्हीकल के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय रहा है। फेसेस 25% US टैरिफ लीडिंग टू एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 2,904 बिलियन रुपीज इन Q1 रिजल्ट्स। तो 25% का जो टैरिफ है वो करीब 2,900 करोड़ का, मतलब 2,900 करोड़ के सामने आता हुआ दिखा। 2,900 करोड़ का इन्हें उसके चलते ज़्यादा खर्चा करना पड़ा है 25% टैरिफ के चलते। फॉर JLR प्लानिंग टू इन्वेस्ट 3.8 बिलियन यूरो दिस ईयर फॉर नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल डेवलपमेंट। इस साल करीब 3.8 बिलियन यूरो का निवेश करने की सोच रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स के लिए। तो ये अपडेट दी है। ट्रेड एग्रीमेंट विल लोअर टैरिफ ऑन यूरोपियन यूनियन कार सोल्ड इन US फ्रॉम 27.5% to 15%, अफेक्टिंग JLR's प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं टैरिफ को नीचे की तरफ लेकर आएगा। जो पहले करीब 27.5% लगता था, अभी 15% लगेगा। तो ये JLR के प्रॉफिट्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि पहले 27.5% पे करना पड़ता था जो यूरोप से US जाती थी गाड़ियां, अभी 15% पे करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव है।
trade deals between UK, US and US European Union to reduce tariff from 27.5% to 10% and 15%। तो जो यूके और यूएस के बीच में डील हुई है उसके चलते टैरिफ 27.5% से 10% रह जाएगा, और जो यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में डील हुई है वहां 27.5% से 15% रह जाएगा। तो इनके लिए एक फायदे की बात है, क्योंकि यूरोप में भी इनकी गाड़ियां बन रही हैं और यूके में भी, तो ये इनके लिए फायदे की बात है। एग्जीक्यूटिव प्रेडिक्ट इंक्रीज इन मार्केट शेयर फॉर इंडियाज इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेक्टर। तो भारत में ईवी में मार्केट शेयर और बढ़ेगा, ऐसा कह रहे हैं ये। एग्जीक्यूटिव स्टेट्स यूएस डिमांड रिमेन्स स्टडी, एनी प्राइस चेंजेस टू एड्रेस टैरिफ शुड बी मेड केयरफुली। कंपनी एग्जीक्यूटिव स्टेट्स रेयर अर्थ प्रॉब्लम हैज नॉट अफेक्टेड प्रोडक्शन येट। तो अभी तक रेयर अर्थ की जो कमी हो रही है उससे इनके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ओवरऑल मेरे को एक चीज मिली है, वो ये है कि नेगेटिव नहीं दिख रहा कुछ, और नंबर्स अनुमान से काफ़ी बेहतर हैं। मेरे को लगता है टाटा मोटर्स अच्छा करना चाहिए इस भाव से, इस रिजल्ट के बाद। और जो यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन यूएस के बीच में डील हुई है उससे इन्हें आने वाले समय में फ़ायदा होने जा रहा है काफ़ी, जो कि इनके बैलेंस शीट में दिखेगा आपको, स्पेशली जेएलआर में। और वो बड़े लेवल पे मार्जिन्स और रेवेन्यू क्लॉक करती हैं कंपनी के लिए, क्योंकि वो महंगी होती हैं। तो मेरे को लगता है कि बढ़िया नंबर्स हैं। हालांकि टेक्निकली तो काफ़ी ख़राब दिख रहा है स्टॉक, टेक्निकल तो ऐसा लग रहा है 580 की तरफ जाने को तैयार है, लेकिन यहीं से घूमना चाहिए स्टॉक। और पहला 653 और इवेंचुअली 680 तक मेरे को लगता है पहुंचना चाहिए स्टॉक, जो नंबर आए हैं उसके बाद। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।